नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। हम पढ़ रहे थे कल चंबल नदी को। चंबल नदी का हमने उद्गम देखा, संगम देखा, लंबाई देखी, सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चंबल नदी की सहायक नदी एवं बांध के बारे में चर्चा करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं। सहायक नदी व बांध चंबल नदी के। देखिए, सहायक नदी हमने देखी थी कौन कौन सी नदियां हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, कुन्नो, शिप्रा, ये 6 नदियां देखी थी हमने और हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बनास नदी। नंबर 1 पॉइंट, बनास नदी। ये इसके बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, पोखरा बैराज। ये हमने देख लिया था। वैसे ये 4 बांध है, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहले है बनास नदी। बनास नदी उद्गम देखिए तो खमनोर की पहाड़ियां, कोमलगढ़, राजसमंद। कहां पे होता है उद्गम? कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां, कोमलगढ़, राजसमंद से। संगम की बात करें चंबल नदी में रामेश्वर घाट, सवाईमाधोपुर। कहां पे होता है संगम? रामेश्वर घाट, सवाईमाधोपुर में इसका संगम होता है। ठीक है, आगे बात करें लंबाई की। लंबाई कितनी है? लगभग 480 से 512। ठीक है, लगभग 480 से 512। ये दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। कब पेपर में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आते। 480 से 512 के बीच में इसकी लंबाई है। नाम देखिए, वरिष्ठ वन की आशा इसके उपनाम है। वन या जंगल की आशा, इसे जंगल भी कहते हैं, आपको पता होगा। वन को क्या कहते हैं? जंगल। आगे देखिए, विशेषता। विशेषता क्या है? ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। मतलब राजस्थान में, केवल राजस्थान में सबसे लंबी नदी अगर बहने की दृष्टि से देखें तो कौन सी है? बनास नदी। कितनी है? 480 से 512। 480 से 512 किलोमीटर। कोई भी नदी नहीं है राजस्थान में जो 480 से 512 यानी 480 तक भी कोई नदी बहती हुई है। सिर्फ बनास नदी, इसलिए इसे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी कहते हैं। यह एक मौसमी नदी है जो अपना जल चंबल नदी के माध्यम से कहाँ लेके जाती है? यमुना नदी में। कहाँ पे? यमुना नदी के अंदर। अगर इसकी सहायक नदी देखे, बनास नदी की सहायक नदी देखे तो बेड़च या आयड़ नदी, कोठारी नदी, मेनाल नदी, खारी नदी, मोरेल नदी। ठीक है, इनकी सहायक नदी देख लेते हैं अपने। छोटे छोटे, ज्यादा कोई बात नहीं है इसमें। देखते हैं पहले बेड़च नदी। बेड़च नदी या आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। उद्गम देखे तो गोगुना की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। संगम बनास नदी में काम होता है, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में होता है। इसकी लंबाई देखे तो 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विशेषता देखिए, इसके तट पर प्राचीन ताम्रयुगीय आहड़ सभ्यता है। क्या है? इसके तट पर प्राचीन आहड़ सभ्यता है, इसलिए इसे आहड़ भी कहते हैं। आयड़, आयड़ इसलिए कहते हैं, मतलब मिलता जुलता नाम है, आयड़ आयड़। ठीक है, इसलिए इसको आयड़ कहते हैं। आहड़ सभ्यता यहाँ पे स्थापित है। आगे दे इसकी कोठारी नदी उद्गम गांव से दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। संगम देखिए तो बनास नदी में नंदराय या नंदपुरा, भीलवाड़ा में इसका संगम होता है। लंबाई इसकी 145 किलोमीटर है। विशेषता, इस नदी में भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो मेजा बांध, ये इसकी विशेषता है, बना हुआ है, जो वहां की पेयजल समस्या का समाधान करता है। यानी कोठारी नदी पे कौन सा मेजा बांध बना हुआ है जो इस इलाके, भीलवाड़ा इलाके को पेयजल की समस्या का निवारण करता है। आगे देखिए, मेनाल नदी। ठीक है, उद्गम देखिए भीलवाड़ा की पहाड़ियां, सॉरी मांडलगढ़ की पहाड़ियां, भीलवाड़ा, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा ये नदी है मेनाल नदी। संगम बनास नदी में बिगोद, भीलवाड़ा, ये वही जो पीछे बेड़च नदी का जहाँ पे संगम होता है, वहीं वहीं पे इसका मेनाल नदी का होता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम ही बनता है तीनों का। ये देखिए, बनास बेड़च के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हैं, यानी बनास, बेड़च व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? बिगोद, भीलवाड़ा के पास यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। लंबाई लगभग, ये कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। विशेष है कि यह नदी मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। मेनाल नदी है तो किसका निर्माण करेगी? मेनाल जलप्रपात का निर्माण करेगी, कोई खास बात नहीं है ये विशेषता। ठीक है, आगे देखिए, खारी नदी उद्गम देखिए तो बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद।
उद्गम देखिए कहाँ से खार नदी का होता है, बिजराल गांव राजसमंद से इसका उद्गम होता है। संगम देखिए बनास नदी देवली टोंक, संगम गांव पे होता है, बनास नदी पर देवली टोंक में होता है इसका संगम। विशेषता यह अजमेर राजसमंद और टोंक जिलों में थी। विशेषता नहीं, वैसे इसका प्रवास क्षेत्र कह लीजिए आप, यहाँ पे प्रवास क्षेत्र लिख देते हैं, प्रवास क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र कहाँ पे है, खार नदी का, अजमेर राजसमंद और टोंक, ये 3 जिलों में बहती है। आगे बात करें मुरेल नदी, मुरेल नदी की बात करें तो बस्सी तहसील जयपुर, बस्सी जयपुर में यह मुरेल नदी है। संगम दोईदा गांव सवाईमाधोपुर, ठीक है। विशेषता देखें तो इस नदी पर सवाईमाधोपुर मुरेल बांध परियोजना बनी हुई है। मुरेल है, एक केनाल और मुरेल अलग अलग है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। विशेषता है कि इस नदी पर सवाईमाधोपुर में मोरेल बांध परियोजना बनी हुई है, यानी मोरेल नदी है तो मोरेल बांध परियोजना बनी हुई है यहाँ, ठीक है। ये इसकी विशेषता होगी नंबर 3 पॉइंट। आगे देखिए काली सिंध नदी, बनास के बाद हम कौन सी पढ़ेंगे, काली सिंध नदी। काली सिंध उद्गम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी बागी के निकट देवास मध्य प्रदेश। उद्गम देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जहाँ पे बागी के निकट, बागी एक जगह का नाम है, बागी के निकट देवास जिला मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। संगम देखिए चंबल नदी नोनेरा गांव कोट्टा राजसमंद, यानी संगम का पे होता है चंबल नदी का, सॉरी काली सिंध नदी का नोनेरा नोनेरा गांव कोट्टा में होता है। इसका लंबाई देखिए 278 किलोमीटर काली सिंध की लंबाई है। काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है, 278 किलोमीटर, ये याद रखने वाली बात है, कितनी है, 278, 278 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखिए उपनाम देखिए तो मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी है, मालवा क्षेत्र की कौन सी प्रमुख नदी कही जाती है ये। विशेषता देखिए इसकी, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिलती है। ये इसका, इसमें यही प्रवास क्षेत्र, ये भी प्रवास क्षेत्र में आएगा, ये विशेषता नहीं है इसकी, प्रवास क्षेत्र, यानी यह नदी मध्य प्रदेश से निकल राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ये मालवा प्रदेश ही है, तो जो आपको कोटा झालावाड़ मालवा प्रदेश ही है, ठीक है। और आगे देखिए सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। काली सिंध की सहायक नदी की बात करें तो परवन नदी और आहू नदी, ठीक है। परवन की सहायक नदी है निवाच नदी, ठीक है। आगे आगे सहायक नदी छोटी छोटी बनती रहती है, खास बात नहीं है ऐसी। देखिए पहले देखिए परवन नदी, उद्गम देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश, यानी परवन नदी का उद्गम कहां से होता है, पर्वत विंध्याचल पर्वतमाला राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। संगम देखिए काली सिंध नदी में पलायता गांव 12 में होता है इसका संगम। लंबाई देखिए 233 किलोमीटर। और विशेषता, यह नदी अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों के युक्त, ये कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। निवाच नदी, ये तो निवाच नदी परवन नदी की सहायक नदी। उद्गम देखिए राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश, संगम परवन नदी पे, उद्गम याद रख लीजिए राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश से निवाच नदी का उद्गम होता है। आहू नदी उद्गम कहाँ होता है, सुवासरा झालावाड़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी ये झालावाड़ एमपी का झालावाड़ है, यही राजस्थान का झालावाड़ नहीं है। क्या सुवासरा झालावाड़ क्षेत्र की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। संगम देखिए काली सिंध नदी पर कागरोनगढ़ झालावाड़, कागरोनगढ़ झालावाड़ में इसका आव नदी का क्या होता है, संगम होता है। अब देख लिया हमने निवाज और हाउ नदी देख ली, काली सिंध की नदियां सहायक नदी देख ली हमने। अब आगे देखिए कौन सी नदी है,
हाँ, पार्वती नदी। काली सिंध की बात कौन सी है? पार्वती नदी। उद्गम देखिए विंध्याचल पर्वत, सीहोर जिला मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी देखिए कब कहाँ संगम होता है चंबल नदी में? पाली गांव के निकट स्वयंमाधोपुर में क्या होता है? संगम हो जाता है। किसका? पार्वती नदी का। उद्गम देखिए विंध्याचल पर्वत हमारा सीहोर मध्य प्रदेश जो फेमस है, ठीक है। और चंबल नदी का सॉरी पार्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है? चंबल नदी में पाली गांव, पाली गांव के निकट स्वयंमाधोपुर में पाली गांव, ठीक है। लंबाई देखिए 436 किलोमीटर पार्वती नदी की लंबाई है। विशेषता ये चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इसलिए सहायक नदी की चंबल नदी की दाईं ओर से बहती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है ये नदी। ये इसकी विशेषता होगी। पार्वती नदी के बाद मेज नदी। मेज नदी देख लेते हैं। उद्गम देखिए माननगर भीलवाड़ा में इसका उद्गम होता है। संगम कहाँ पे होता है? तो लेखपुर के निकट बूंदी में होता है, बूंदी राजस्थान में। यानी मेज नदी का संगम तो कहाँ पे होता है? लेखपुर बूंदी में होता है और उद्गम कहाँ पे होता है? माननगर भीलवाड़ा में। लंबाई 242 किलोमीटर। विशेषता यह मुख्य रूप से बूंदी भीलवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है। यानी कि उद्गम तो भीलवाड़ा में होता है, संगम कहाँ पे होता है? बूंदी में। तो दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। विशेषता यह मुख्य रूप से ये विशेषता नहीं, इस प्रवास क्षेत्र मान लीजिए आप इसको भी। प्रवास क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, इसको काट दो। आगे देखिए कुन्नो नदी। पार्वती के बाद कौन सी है? कुन्नो नदी, सॉरी मेज नदी के बाद कुन्नो नदी। उद्गम देखिए शिवपुरी पठार मध्य प्रदेश का कुन्नो नदी का उद्गम होता है। संगम देखिए चंबल नदी में क्या होता है? शेरपुर के निकट मध्य प्रदेश में इसका क्या होता है? संगम हो जाता है। लंबाई देखिए 180 किलोमीटर। विशेषता यह नदी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। यह नदी कहां से गुजरती है? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान बीच से होकर गुजरती है, जो कि चित्ता प्रवास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इसकी विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए आप, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। आगे देखिए शिप्रा नदी। उद्गम देखिए विंध्याचल पर्वत, उर्जला पहाड़ी, काकड़ी काकड़ी बड़ी गांव, इंदौर मध्य प्रदेश से होता है। इंदौर आपको पता है फेमस है जगह। शिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उर्जना की पहाड़ियां, इंदौर मध्य प्रदेश से क्या, मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम। संगम देखिए चंबल नदी में चमलसा राजस्थान राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमा के पास, ठीक है। संगम का बताया चंबल नदी का चंबलसा राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पे हो जाता है। लंबाई 195 किलोमीटर। आगे देखिए उपनाम देखिए पवित्र नदी इसको कहते हैं, मालवा की गंगा कहते हैं इसको, इसको शिप्रा नदी को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा। और पवित्र नदी भी इसको कहते हैं। पवित्र नदी और मालवा की गंगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो शिप्रा नदी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं सब एग्जाम। विशेष है देखिए इस नदी के तट पर ऐतिहासिक शहर उज्जैन स्थित है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है शिप्रा नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख के लियो भाई जी, ठीक है। क्या है? उज्जैन आपको पता है महाकाल महामंदिर है यहाँ पे उज्जैन, तो शिप्रा नदी क्या है? इस नदी के तट पर उज्जैन महाकाल मंदिर स्थापित है, जहाँ पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और हर 12 साल पर सिंहस्थल कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर 12 साल में क्या लगता है? सिंहस्थल मेला लगता है। और यहाँ पे उज्जैन महाकाल मंदिर की ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। ये आपको याद रखने वाली है शिप्रा नदी, ठीक है। ये हमने सहायक नदी देख ली, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा, हमने क्या क्या पढ़ा। ये रही बनास नदी।
बनास नदी का उद्गम पास होता है कमनौर की पहाड़ियां, राजहंस होता है, और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। इसकी लंबाई 480 से 512 किलोमीटर है। ये राजस्थान में सर्वाधिक बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, वरिष्ठ गंगा वन की आशा इसे उपनाम है। ये बनास नदी विशेषता देखिए, ये पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये हमने देख लिया। सहायक नदी देखिए, बेड़च, कोठारी, मैनाल, खारी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदी हमने देखी। ठीक है, सहायक नदी बेड़च आयर जो उद्गम गांव तक गोदा की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। संगम बनास नदी में भी गोद मान लो भीलवाड़ा में होता है। लंबाई इसकी कुछ खास नहीं, 90 किलोमीटर है, याद रखनी ऐसे तो। विशेषता देखिए, इसके तट पर कौन सा ताम्र युग है, आड़ के ताम्र युग है, सभ्यता स्थापित है। ये हमने देखा। कोठारी नदी उद्गम दिवेरी की पहाड़ियां राजसमंद में, संगम कहाँ पे होता है, बनास नदी पर नंदरा या नंदपुरा भीलवाड़ा में ही होता है। लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है। सहायक नदी की, छोटी छोटी नदी की लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कम पूछ जाते हैं। इसे देखिए, इस नदी पर भीलवाड़ा मेजा मेजा नदी पर सॉरी कोठारी नदी पे कौन सा मेजा बांध बना हुआ है, ये इंपोर्टेंट, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना था, मेजा बांध। ऐसे कोई पूछ रहे मेज नदी पे कौन सा बांध बना, तो आप मेजा बांध कर दो एग्जाम में, ऐसा नहीं है। कोठारी नदी पे कौन सा बांध नहीं है, मेजा बांध। हमने देखा। फिर मिनाल नदी उद्गम मान के भीलवाड़ा में होता है। संगम बनास नदी गोद भीलवाड़ा में होता है। बनास बेड़च यहाँ पे कौन सा, ये पोर्ट्रेट है भाई, ये पोर्ट्रेट बात बन जाती है। गोद भीलवाड़ा में किसका किसका संगम होता है, किस किसका, बनास बेड़च और मिनाल नदी का, यानी बी बी एम, यानी कि बनास बेड़च मिनाल नदी का कहाँ पे त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, बिगोद भीलवाड़ा में। लंबाई तो खास नहीं, यह नदी मिनाल जलप्रपात बनाती है। ठीक है, मिनाल जलप्रपात बनाती है, कौन सी नदी, मिनाल नदी। आगे हमने देखा खारी नदी बिजराल गांव की पहाड़ियां से होता है, इसका उद्गम राजसमंद में, ये संगम में देवली के पास टोंक में हो जाता है। विशेषता ये अजमेर राजसमंद, ये प्रवास क्षेत्र हो गया अजमेर से राजसमंद और टोंक में फिर जाके इसके साथ संगम हो जाता है। ये हमने देखा। मोरेल नदी देखी, बस्ती तहसील की पहाड़ियां जयपुर, इसका क्या उद्गम हो जाता है। संगम देखा तो बनास नदी दोहिया गांव साईमाधोपुर में संगम हो जाता है इसका। सॉरी, उद्गम तो देखिए बस्ती तहसील पहाड़ियां जयपुर, बस्ती जयपुर में होता है, और संगम कहाँ पे होता है, दोहिया गांव साईमाधोपुर। विशेषता कोई खास नहीं है, ये खास है, सॉरी खास है ये मोरेल बांध बना हुआ है मोरेल नदी पर, ये इसलिए खास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिस नदी पे जो बांध इंपॉर्टेंट है, नदी पे बांध बनाओ तो बांध इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आगे फिर देखा, काली सिंधु उद्गम का विंध्याचल श्रेणी बागी के निकट देवास मध्य प्रदेश में होता है। संगम कहाँ पे होता है, नौनेरा गांव कोट्टा में होता है। लंबाई इसकी याद रखने वाली है 278 किलोमीटर, 278। ठीक है, फिर उपनाम देखिए, मालवा की गंगा, मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी, सॉरी मालवा की गंगा नहीं, मालवा की गंगा सुप्रा नदी है शायद। ठीक है, प्रमुख मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी। विशेषता देखिए, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ पे, झालावाड़ और कोटा जिलों में बहती हुई कहाँ पे चलती है, चंबल नदी में ये इसके क्या होता है, संगम हो जाता है। आगे देखिए सहायक नदी देखिए, परवन नदी, सहायक नदी, निवाज नदी, आहू नदी, ये कुछ ठीक है, ये हमने सहायक नदी देखी इसकी। ठीक है, फिर हमने देखी पार्वती नदी उद्गम विद्युत सीहोर मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी पाली के निकट साईमाधोपुर में इसके क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। लंबाई 436 किलोमीटर। विशेषता क्या है, चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण दाहिने हिस्से से नदी निकलती है, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, ये इसकी विशेषता। हमने मेज नदी देखी, मांडलगढ़ मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से इसका क्या उद्गम हो जाता है। चंबल नदी में कहा मिलती है, लेखपुर के निकट बूंदी में ये इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। लंबाई 242 किलोमीटर। ये प्रमुख रूप से बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में बहने वाली एक सहायक नदी है। ठीक है, ये प्रवास क्षेत्र हो गया। ठीक है, फिर कुन्नो नदी उद्गम देखिए, शिवपुरी पठार मध्य प्रदेश। संगम देखिए, चंबल नदी शेरपुर के निकट मध्य प्रदेश में। लंबाई 180 किलोमीटर, ये याद रखने वाली ये कुन्नू नदी की विशेषता देखिए, यह नदी कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान
के बीच से होकर गुजरती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, मैंने निशान में लगा दिया। ठीक है, आगे हमने देखा था क्षिप्रा नदी, ये इम्पोर्टेंट नदी है। इसका देखिए जलचर पर्वत श्रृंखला गुर्जरी पहाड़ियाँ, काकड़ी गांव, इंदौर मध्य प्रदेश, सीधा कहते हैं इंदौर मध्य प्रदेश। संगम देखिए तमलसा राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमा पर इसका क्या होता है, संगम हो जाता है। लंबाई 195 किलोमीटर। ठीक है, उपनाम देखिए पवित्र नदी मालवा की गंगा। विशेषता क्या है, इस नदी के तट पर कौन सा ऐतिहासिक उज्जैन मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और 12 साल में जो मेला लगता है सिंहस्थल कुंभ मेला यहाँ पे लगता है शिप्रा नदी पे। ठीक है, ये हमने सहायक नदी देखी, चंबल नदी की। कल हम बांध की चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।